नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गूगल फॉर्म के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म का परिचय जानेंगे, गूगल फॉर्म के बारे में जानेंगे। गूगल फॉर्म के बारे में जानने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि अपने डेली ऑफिस के कामों में बहुत सारी सूचनाओं की हमें ज़रूरत पड़ती है और उन सारी सूचनाओं को एक व्यवस्थित तरीके से उनका उनका रख-रखाव, उनको सुरक्षित रखना एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के द्वारा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मेरा मतलब है कि उनका नाम, पिताजी का नाम, क्लास, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज़, किस क्लास में एडमिशन लेना है। तो इस तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर हमें एक सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंटेज 60% से 70% के बीच में हैं, तो उनको सेलेक्ट करना, मैन्युअली सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम रहता है और उसमें त्रुटियों की संभावना भी अधिक रहती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी ब्रांड की स्टडी करना चाहें कि उस ब्रांड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें कितना प्रोडक्ट आया और कितना हमें उसमें फ़ायदा मिला, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है तो एक लार्ज अमाउंट में इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती है। ठीक इसी तरीके से एक्रीडिएशन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो नैक है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे कि फैकल्टी मेंबर्स के कितने रिसर्च पेपर हैं, कितने पब्लिकेशंस हैं और फैकल्टी मेंबर्स ने कहाँ से पीएचडी करी है, किस ईयर में पीएचडी करी है, अगर उन्होंने किसी तरीके का कोई अवार्ड प्राप्त किया है या कहीं से रिकॉग्निशन है, ह्यूज अमाउंट में वो इन्फॉर्मेशन रहती है। और साथ ही साथ जैसे कि पिछले 5 सालों में कितने स्टूडेंट्स ने पास आउट किया है कॉलेज से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक लार्ज अमाउंट में होती है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना एक मुश्किल काम रहता है। अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं। तो उन पार्टिसिपेंट्स का नाम क्या है, डेज़िग्नेशन क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो भी वेल मैनर्ड तरीके से कलेक्ट करना, उनको सेव करना, ये एक मुश्किल काम होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म होंगे जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए होंगे। बट गूगल फॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुविधापूर्वक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि गूगल फॉर्म है क्या? गूगल फॉर्म जैसे कि अभी मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि गूगल फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन अगर हम प्राप्त करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस उस जीमेल आईडी के गूगल ड्राइव में सेव होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये गूगल फॉर्म सूचनाओं को जैसे कि अभी मैंने बताया कि एकत्र करने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए मीन्स एनालिसिस करने के लिए बहुत उपयोगी है।
गूगल फॉर्म के गूगल फॉर्म को समझना बहुत ही आसान है। साथ ही साथ गूगल फॉर्म को भेजने से पहले हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं, इसका लिंक ईमेल, मैसेज और मैसेज के द्वारा दूसरों से साझा कर सकते हैं। और जो भी डेटा हमें रिस्पोंडेंट के थ्रू मिलता है, वो सारा डेटा सेपरेट शीट के माध्यम से हम लोग सेव कर सकते हैं। और अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहें तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल शीट में, और उसमें अलग अलग तरीके के फंक्शन अप्लाई करके अपने कार्यों को संपादित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गूगल फॉर्म किसी भी उपकरण में आसानी से खोला जा सकता है। मतलब यह है कि ये लैपटॉप में भी आसानी से खोला जा सकता है, ये मोबाइल में, डेस्कटॉप में, आईपॉड में, मतलब किसी भी उपकरण में आसानी से खोला जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि गूगल फॉर्म को ही हम क्यों चुनें। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने बताया कि ये किसी भी उपकरण में आसानी से खोला जा सकता है, डेस्कटॉप में, मोबाइल में, लैपटॉप में आसानी से खोला जा सकता है। इसको इस गूगल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन जो रिस्पोंडेंट के थ्रू मिलती है, उसे व्यवस्थित करना बहुत आसान होता है। और साथ ही साथ जो गूगल फॉर्म क्रिएट करना, वो भी बहुत आसान है, और उसको सीखना वो भी बहुत आसान है। और रिस्पोंडेंट प्रतिवादी या रिस्पोंडेंट से प्राप्त उत्तर को सहजता से विश्लेषण कर सकते हैं। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म अपना भरते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर, उनके परसेंटेज। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज के बच्चों ने 70 से 80% के कितने बच्चे हैं, 60 से 70% के कितने बच्चे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें आसानी से गूगल फॉर्म के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। अपने गूगल फॉर्म को हम एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग थीम लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम कोई और कंपनी खोलना चाहते हैं तो उस कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल की जो सर्विस है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तो गूगल फॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग सर्वेयर बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्रांड, अगर हम कोई ब्रांड की स्टडी करना चाहें, तो बहुत सारे प्रश्न हम लोग बना सकते हैं। बहुखंडीय प्रश्न का मतलब ये है कि इसमें हम अलग-अलग तरीके से अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड है, लीनियर स्केल है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, चेक बॉक्स ग्रिड है। तो इन सबकी हेल्प्स के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, और पिक्चर भी अगर इंसर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रविष्टियों का नियंत्रण। प्रविष्टियों का नियंत्रण से तात्पर्य ये है कि अगर आपने किसी बच्चे का मोबाइल नंबर या किसी भी पार्टिसिपेंट्स का मोबाइल नंबर गूगल फॉर्म में मांगा है, तो आप अगर उसमें लिमिटेशन लगा देंगे कि 10 अंकों का ही मोबाइल नंबर अलाउड है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर अलाउड कर दिया, तो 8 अंकों का मोबाइल नंबर वो गूगल फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है गूगल फॉर्म की, जिससे हमारे जो गूगल फॉर्म से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सही इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और त्रुटियों में नियंत्रण होता है। पेशेवर थीम का मतलब ये है कि अभी मैंने बताया कि प्रोफेशनल लुक इस गूगल फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग थीम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अ, इसमें सूचनाओं का स्वतः एकत्रण और संरक्षण होता है इस गूगल फॉर्म में। तो जैसे किसी भी
पार्टिसिपेंट्स ने अपना गूगल फॉर्म या सारी इन्फॉर्मेशन भर के आपको सबमिट किया तो वो आपके गूगल ड्राइव में तुरंत ही सेव हो जाता है। ये एक सबसे अच्छी बात है और उस इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेल या स्प्रेडशीट के माध्यम से अपने लैपटॉप में या ड्राइव में स्टोर करना चाहें आप इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तुरंत ही अपडेट होता है। मतलब ये है कि जैसे ही किसी भी रिस्पोंडेंट ने सबमिट बटन दबाएगा वैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस पार्टिसिपेंट ने इस गूगल फॉर्म को भरा। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाएगी। सहयोगियों के संग हम लोग साझा भी कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म को। गूगल फॉर्म को साझा करने के लिए ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के से हम लोग गूगल फॉर्म को साझा करते हैं वो भी गूगल फॉर्म को एडिट कर सकता है, उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया आज। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और किन किन तरीकों से गूगल फॉर्म तक हम लोग पहुंच सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। गूगल फॉर्म को कितने तरीकों से ओपन कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे। ये गूगल क्रोम खुल गया। गूगल फॉर्म को ओपन करने के लिए हमें जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करेंगे और जीमेल पे क्लिक करने के बाद में जिस जीमेल आईडी के थ्रू आपको गूगल फॉर्म ओपन करना है, गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, उस जीमेल आईडी को आप ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, अपनी जीमेल आईडी ओपन कर लिया। तो जैसे ही आप जीमेल आईडी ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप 9 डॉट्स देख रहे हैं और यहाँ पे दिख रहा है गूगल ऐप। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ड्राइव का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसमें आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में आप मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने गूगल जो ब्लैंक गूगल फॉर्म है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप जाइए माई ड्राइव पे। माई ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये गूगल फॉर्म, एक ब्लैंक गूगल फॉर्म दिखाई देगा। तीसरा तरीका ये है कि आप गूगल शीट के थ्रू भी आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेडशीट पे हम लोगों ने क्लिक किया। यहाँ पे आप टूल्स में जाएंगे। जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद में क्रिएट ए फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया गूगल फॉर्म क्रिएट हो जाता है। बट इसका जो नाम है वो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आता है क्योंकि इस फॉर्म को हम लोगों ने अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट के थ्रू खोला है, इसलिए अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट दिखा रहा है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको आप डिलीट करके गूगल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और एक और तरीका है जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म को ओपन, उसका वो तरीका है गूगल पे जाइए, सीधे गूगल फॉर्म लिखिए। गूगल फॉर्म लिखते ही आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म का ये फर्स्ट ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है पर्सनल, दूसरा है बिजनेस। जो कि हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए गूगल फॉर्म को बनाना चाह रहे हैं इसलिए गो टू गूगल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके का इंटरफेस जिसमें आपको दिख रहा है कि ये ब्लैंक ऑप्शन है, ये ब्लैंक फॉर्म को क्रिएट करने का ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे अलग अलग तरीके के टेम्पलेट दिए हुए हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे अ, जो आपने पहले बनाए हुए जो गूगल फॉर्म है, उन सब की डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो कि हमें ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और अनटाइटल्ड फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग गूगल फॉर्म को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, डायरेक्ट गूगल पे जाके आप गूगल फॉर्म लिखेंगे तो आपको गूगल फॉर्म दिख जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जीमेल आईडी पे जाएंगे और 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जी ड्राइव पे जाएंगे, जैसे ड्राइव पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का ड्राइव ओपन हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गूगल फॉर्म दिखाई देगा, आप जा सकते हैं। और माई ड्राइव माई ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आप अपने गूगल फॉर्म पे पहुँच जाएंगे।